हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन का टॉपिक मेटल कटिंग। मेटल कटिंग के एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप टेस्ट आईक्यू की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के पास में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप के ज्वाइन बटन मिलेंगे, एक 59 पर मंथ और दूसरा 159 पर मंथ। 59 पर मंथ आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यदि आप कोई भी मुझे कमेंट करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो ये आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा ऐसे कलर में, तो मैं आपको आंसर ईजिली दे पाऊँगा। और यदि आप 159 पर मंथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। यानी कि यदि आप मशीन डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं तो अभी मशीन डिज़ाइन चल रही है वहाँ पे, तो आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट वीडियो देख पाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट को ज्वाइन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ, ज्वाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो कार्ड से करना पड़ेगा। कार्ड आपका या तो वीज़ा कार्ड होना चाहिए या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हेन द फाइल इज पुश्ड एंड पुल्ड अक्रॉस द वर्क इट इज़ कॉल्ड। तो हम फाइल को पुश और पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका फिनिशिंग प्रोसेस है। तो हम फॉरवर्ड जब हम पुश करते हैं तो इसको बोलते हैं पुल, और वापस खींचते हैं तो पुल बोलते हैं इसको। तो पुश और पुल को एक साथ क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, तो ड्रॉ फिलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ड को आपको याद रखना है, ड्रॉ फिलिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलर्स को रिलेशन बिटवीन द कटिंग स्पीड एंड टूल लाइफ इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी यानी कि स्पीड और टूल लाइफ के बारे में जो रिलेशन है वो बताना है। तो रिलेशन क्या होता है, v/n बराबर कॉन्स्टेंट। जो वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है, ये आपको पता होना चाहिए मीटर पर मिनट में होती है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल दिया होता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती हैं ये मीटर पर मिनट में होती हैं, और जो टूल लाइफ है तो ये होती है आपके मिनट के अंदर। किस में होती है, मिनट के अंदर। यहाँ पे इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, v/n बराबर कॉन्स्टेंट। अब कई बार एग्जाम में आईएएस में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एन कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू जो है सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। और जो आपका कॉन्स्टेंट सी है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती हैं, मटेरियल पे भी डिपेंड करती हैं, और इसके साथ में कटिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड इज। तो कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है। कटिंग फ्लूइड जब हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और फ्रिक्शन भी काफ़ी होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं, और जब ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो उसका काम होता है कूलिंग का भी। और यदि हम कटिंग फ्लूइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चिप्स को भी मशीनिंग जो पोर्शन होता है वहाँ से रिमूव कर देता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन और द टूल एंड कूल कूल द टूल एंड द वर्क पीस। तो वर्क पीस और टूल को कूल कर देता है। बी भी सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड वॉश अवे द चिप्स। चिप्स को भी वो दूर कर देता है। तो सी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। जो ईडीएम मशीन होती हैं उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि जब स्पार्क जनरेट होता है उसकी आपको एवरेज फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5000 स्पार्क पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना होता है। एन एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज मार्क 1, एक्यूरेट 1, ग्रेड 1 या फिर प्रिसीजन 1। जितनी भी लेथ होती हैं उनकी एक्यूरेसी के हिसाब से उनको ग्रेड दिया जाता है। तो सबसे एक्यूरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ बर। बर क्या होता है। बर जब हम मशीनिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ शार्प एजेस रह जाती हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए जब हम होल करते हैं, चाहे मिलिंग ग्राइंडिंग कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ चिप्स रह जाते हैं। तो उस चिप्स को रिमूव करने, उन चिप्स को हम क्या बोलते हैं, बर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शार्प एज रिमेनिंग ऑन द मटेरियल आफ्टर कटिंग स्टैंपिंग एंड मशीनिंग। तो चाहे स्टैंपिंग हो, मशीनिंग हो, ड्रिलिंग हो, तो वहाँ पे कुछ चिप्स रह जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में हम अलग अलग बॉन्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्टिफाइड बॉन्ड है, सिलिकेट, सेलेक और रेजिनॉइड रबर बॉन्ड भी यूज़ करते हैं। तो हम मशीनिंग के हिसाब से हम अलग अलग बॉन्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है
वो होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विट्रीफाइड बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय, तो आप सभी को पता है कि बोरिंग क्या होती है। बोरिंग यानी कि किसी भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज करना, यानी कि एनलार्जिंग ए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल इज नॉन एज बोरिंग। तो बोरिंग हम किससे कर सकते हैं? बोरिंग हम किसी भी मशीनिंग से कर सकते हैं, चाहे वो बोरिंग मशीन हो, लेथ हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, इन सभी से हम बोरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन बी रिमूव बाई होनिंग इज, तो होनिंग क्या होती है? होनिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है, यानी कि हाईली एक्यूरेट फिनिशिंग इसमें होती है, सुपर फिनिशिंग सरफेस इससे होती है, यानी कि यहाँ पे मेटल रिमूव बहुत ही कम होता है क्योंकि ये फिनिशिंग में यूज़ होती है। तो इससे कितना mm तक का मटेरियल रिमूव होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.015 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन इन फिलिंग इज, तो यहाँ पे आपको बताना है तो फिलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि फिलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जो आपका फिनिशिंग प्रोसेस होता है, जैसे ये आपकी फाइल है, इस फाइल से फिनिशिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फिलिंग प्रोसेस। जैसे किसी भी कॉर्नर के अंदर कोई अपन को मटेरियल रिमूव करना है तो हम इसको फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग में क्या होता है इंपॉर्टेंट, ये हम फिलिंग टूल होता है, इसके अंदर मेटल जो है स्टोर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बीच में फंस जाता है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लीन फाइल फ्रीक्वेंटली। तो हमको थोड़े थोड़े टाइम के बाद में इसको क्लीन करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑन टंगस्टन कार्बाइड कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी इन द ऑर्डर ऑफ डैश माइक्रोन। ऐसे क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट याद करना होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, तो टंगस्टन कार्बाइड के अंदर हम फिनिशिंग जो है 0.4 टू 0.8 माइक्रोन तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूइड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन एलॉय स्टील इज, तो यहाँ पे आपको बताना है टर्निंग और मिलिंग के लिए हम कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सॉरी ये नाम आपको याद रखना है, सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द इरोजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड। तो इरोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि मेटल को सरफेस से रिमूव करने को हम बोलते हैं इरोजन। तो किससे करते हैं? बाय द रैपिडली रिकरिंग स्पार्क डिस्चार्ज इम्पिंजिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वर्क पीस, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग होती है वहाँ पे जो टूल होता है वो टूल स्पार्क के रूप में होता है। तो स्पार्क जनरेट होता है तो उससे हम मेटल रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसके अंदर छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो हमको मशीनिंग के बाद में उसकी वापस उसको शार्प करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रेसिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके एब्रेसिव लगे हुए होते हैं। एब्रेसिव क्या करते हैं? एब्रेसिव का काम होता है मेटल को रिमूव करना, वो घिस जाते हैं। तो अलग अलग एब्रेसिव की लेयर होती हैं, तो ऊपर वाली को हटा देंगे तो नीचे जो फ्रेश एब्रेसिव है वो आ जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग टूल या फिर ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्पिंडल, वर्क पीस, मिलिंग कटर या फिर वर्क टेबल और बेड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। स्पिंडल की पोजीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजेंटल है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द टूल लाइफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टूल लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो टूल की लाइफ होती है सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड अफेक्ट करती है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में फीड, जो हम फीड देते हैं उससे मेटल रिमूव होता है, तो फीड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फीड अफेक्ट करती है और सबसे कम करती हैं डेप्थ ऑफ कट, यानी कि 3 के बाद में 1 आ जाएगा और उसके बाद में 2 आ जाएगा डेप्थ ऑफ कट।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा पहले क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और सबसे कम आ जाएगा डेप्थ ऑफ कट। यदि आपको पूछ लेता असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग में आपका आ जाता पहले डेप्थ ऑफ कट, उसके बाद में फीड और उसके बाद में स्पीड। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग होता है वहाँ पे 1 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम होता है या फिर 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्थोगोनल कटिंग ज्योमेट्री और ऑब्लिक कटिंग ज्योमेट्री दिख रहा होगा। तो ऑर्थोगोनल जो होता है वहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो 2 डायमेंशनल में लगते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछ ले ऑब्लिक कटिंग के अंदर, तो वहाँ पे 3 डायमेंशनल फोर्सेस होता है, क्योंकि ये एक एंगल पे टिल्ट होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में ये जो टूल है ये थोड़ा सा आपको टिल्ट दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे फोर्स जो होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में लगते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, हेक्सो ब्लेड, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग या फिर पार्टिंग टूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो कटिंग पॉइंट होता है वो एक ही होता है, लेकिन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एक से ज़्यादा होता है। तो हेक्सो ब्लेड हो, चाहे ग्राइंडिंग व्हील हो, चाहे मिलिंग कटर हो, वहाँ पे एक से ज़्यादा कटिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन पार्टिंग टूल जो होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। An orthogonal cutting operation is being carried out under the following condition: कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट और चिप थिकनेस आपको दे रखा है, चिप वेलोसिटी आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन IAS 2003 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम T/TC से लिख सकते हैं, यानी कि अनकट चिप थिकनेस टू द चिप थिकनेस। और इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ चिप्स टू द वेलोसिटी ऑफ कटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आपकी टी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि अनकट चिप थिकनेस, यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग है। ऑर्थोगोनल कटिंग में आपको ध्यान रखना जो डेप्थ ऑफ कट होती है वही अनकट चिप थिकनेस होती है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.5 टू द चिप थिकनेस कितनी दे रखी है 0.6 इज इक्वस टू चिप वेलोसिटी आपको पूछा है, और कटिंग वेलोसिटी क्या है वो है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो VC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास कितनी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे SSC हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो। तो हम डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका जो ऊपर वाला टॉप सरफेस है इसको हम बोलते हैं फेस, और ये जो साइड का जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं लिप एंगल, या फिर नाइफ एज एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो टूल की स्ट्रेंथ होती है वो लिप एंगल पे डिपेंड करती है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।